रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीएम पीएम ने नोएल टाटा से बात कर संवेदना भी व्यक्त की है, संवेदना जताई है और सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ विदाई होगी और उसके बाद अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है वो भी होने वाली है। लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, क्योंकि देश के बड़े उद्योगपति जिन्होंने बाकी उद्योगपतियों से एक बहुत अलग पहचान बनाई थी, पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान को बनाया था, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी पहचान को बनाया था। और उसी पहचान के आधार पर आज पूरे देश में इस वक्त शोक का माहौल बना हुआ है और ये शोक का माहौल जो है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। रतन टाटा जो देश के अंदर एक बड़े उद्योगपति के नाम से जाना जाते थे और जिस तरह से छोटी मोटी चीज़ों पर आपने देखा होगा, टाटा नाम की गाड़ियां या टाटा नाम से कोई भी चीज़ आती थी तो वो वहीं से होता था। लेकिन आज फिलहाल वो नहीं रहे। 86 साल की उम्र में निधन हुआ। थोड़ी देर में अंतिम दर्शन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, लोग अंतिम दर्शन भी कर सकेंगे। देखिए, जहां भी अलग अलग देशों के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने बड़ा व्यापारी या व्यापार का साम्राज्य बनाया हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई ये लोग असूलों वाले लोग थे और लोग उनकी इज्जत करते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों ने कमाया है, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं, मगर उनका नाम लोग इज्जत से नहीं लेते हैं। उनके पैसे पे और उनके साम्राज्य पे मन में सवाल रहते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम थे जिनके व्यापारिक साम्राज्य के ऊपर, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट होने पे लोगों को के मन में उनके लिए इज्जत हुआ करती थी। और ऐसे आदमी का गुजर जाना जो है सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। देखिए, रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। उज्जवल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जरा उज्जवल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली से कौन कौन बड़े ऐसे चेहरे होंगे जो मुंबई पहुंचेंगे और आज जो रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा 4 बजे के बाद ये प्रक्रिया होगी, उस पर कौन कौन शामिल होगा। उज्जवल, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक छवि उद्योगपति के तौर पर बनाई थी, एक पहचान बनाई थी, वो बाकी उद्योगपतियों से काफ़ी भिन्न और काफ़ी अलग थी। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए शीतल, आपने देश के लिए बहुत बड़ी क्षति की ये बात है। जिस तरीके से रतन टाटा ने जो है 8वीं सांसें ली हैं, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कल देर रात 86 वर्ष की उम्र में जो है उनकी जो है वो निधन हो चुका है और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत के लिए काम नहीं किया है। क्योंकि जब भी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की बात होती थी, उद्योगपति की बात होती थी, तो रतन टाटा बिल्कुल एक अलग लाइन में खड़े हुआ करते थे। वो देश को रिप्रेजेंट करते थे, देश को आगे लेके जाना चाहते थे, इसलिए हर देशवासी उनका अलग सम्मान करता था। कभी उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया, हमेशा से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए काम किया। और उनके ऐसे कई काम हैं जिसको हम गिनवाते गिनवाते थक जाएंगे, लेकिन उनके वो काम खत्म नहीं होंगे।